6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में बने हमारे फास्ट रिएक्टर PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली और इसी के साथ विश्व में रशिया के बाद भारत वो दूसरा देश बना जिसने ये उपलब्धि अचीव की। तो ये क्रिटिकलिटी क्या है? आसान शब्दों में क्रिटिकलिटी उस स्टेट को कहते हैं जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर बिना किसी बाहरी सहायता के खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू कर सके और साथ ही उसे सस्टेन कर सके यानी चालू रख सके। अब इसमें इतना खास क्या है? देखिए, कन्वेंशनल रिएक्टर्स में जब ईंधन डाला जाता है तो एनर्जी के साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो डाले गए फ्यूल के मुकाबले बहुत कम होता है। इसके विपरीत PFBR में जो ईंधन डाला जाएगा उससे ज़्यादा ईंधन ये बनाएगा, इसीलिए इसका नाम ब्रीडर दिया गया है। ये रिएक्टर यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 के मिक्स्ड फ्यूल का प्रयोग कर प्लूटोनियम 239 बनाएगा, जो शुरू में ऐड किए गए प्लूटोनियम से कई गुना अधिक होता है। इस रिएक्शन से हमने यूरेनियम और प्लूटोनियम को तो यूज़ कर लिया, पर थर्ड स्टेज पर हम सक्सेसफुली थोरियम का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, भारत में यूरेनियम कम मात्रा में उपलब्ध है, पर थोरियम का भंडार बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व का करीब 25% थोरियम भारत में पाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 70 साल पहले हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने एक 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया था, जिसका सेकेंड स्टेज हमने 6 अप्रैल को अचीव कर लिया। बहुत अधिक फिजिक्स की डिटेल्स में ना जाते हुए आइए संक्षेप में समझते हैं इन तीनों स्टेजेस को। स्टेज 1 में हेवी वाटर रिएक्टर्स में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग कर बिजली उत्पन्न की जाती है और साथ ही हमें मिलता है प्लूटोनियम 239 बाई प्रोडक्ट के रूप में। स्टेज 2 में स्टेज 1 के प्लूटोनियम को यूरेनियम के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर टाइप का फ्यूल बनाया जाता है और उसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बर्न किया जाता है। इस स्टेज को ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के साथ साथ ये फ्यूल भी बनाती जाती है। यानी स्टेज 2 जितना प्लूटोनियम कंज्यूम कर रहा है उससे कहीं अधिक ये बना रहा है। इसके साथ ही इसी स्टेज पर थोरियम 232 को भी यूरेनियम 233 में बदला जा सकेगा। स्टेज 2 की सफलता के बाद हमें कई सारे और PFBR की ज़रूरत पड़ेगी। बस फिर स्टेज 3 में हमारे अपार थोरियम का प्रयोग कर हम यूरेनियम बनाएंगे और जब ऐसा हो जाएगा तो भारत को फिर ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और कम से कम 700-800 सालों तक हम बिना फ्यूल की चिंता किए बिजली उत्पन्न कर पाएंगे। ये सफलता न सिर्फ भारत की ऊर्जा महाशक्ति बनने की ओर एक सॉलिड स्टेप है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक परफेक्ट उदाहरण भी है। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी वाला ये ब्रीडर डिज़ाइन किया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा और इसे बनाया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम यानी भाविनी ने। इसके अलावा 200 अन्य कंपनियों ने भी इसमें योगदान दिया है। साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने का हमारा जो लक्ष्य है वो बिना इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संभव नहीं। तो इन शॉर्ट, विकसित भारत और अधिक विकास की ओर बढ़ चुका है।